ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार अब ऐसी योजना और कानून लाने जा रही है जिससे भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं होगा जो हाल ही में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है। अब दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स के लिए नियम और सख्त होंगे। तो चलिए ऐसे में जानते हैं दिल्ली सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए नियम और योजना के बारे में। दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स पर लगाम कसने जा रही है। दिल्ली में अब कोचिंग सेंटर्स चलाने के लिए नियम अब और सख्त होंगे। इस कड़ी में दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री अतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के तमाम कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाने की बात कही है। केंद्र सरकार से पहले केजरीवाल सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट लाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS का हो, चाहे CA का हो, चाहे नीट JEE के एग्जाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस भी इसके लिए बनाया है कि हम पब्लिक का फीडबैक इस कानून पे ले सकें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन छात्रों का फीडबैक लेना जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मैं ईमेल एड्रेस अनाउंस कर रही हूँ, coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस को हम न्यूज़पेपर और FM रेडियो के माध्यम से भी पब्लिसाइज करेंगे। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से ये अपील है और खासकर के छात्रों से ये अपील है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एक्ट को बनाया जाएगा, रेगुलेशंस को बनाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि ऐसा कानून ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस प्रकार की इलीगैलिटी और इस प्रकार की इरेगुलरिटी जो कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही है, उसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देने का। कानून बनाने में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से भी सलाह ली जाएगी और छात्रों से सलाह लेने के लिए दिल्ली सरकार ने coaching.law
law.feedback.gmail.com ईमेल एड्रेस जारी किया है। बता दें, हाल ही में यूपीएससी की तैयारी का हब माने जाने वाले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश के पानी के घुस जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार अब हरकत में आ चुकी है। दिल्ली सरकार ने अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी और क्लासरूम वाले 30 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार का कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नियंत्रण लाने का लॉन्ग टर्म प्लान होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या नियम होंगे। कोचिंग सेंटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग के सभी मानकों को नियम के अनुसार लागू करना होगा और कानून के तहत सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले टीचर्स के क्वालिफिकेशन को भी देखा जाएगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा लिए जाने वाले फीस को भी रेगुलेट किया जाएगा। कोचिंग सेंटर्स के द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर इस कानून के तहत कंट्रोल किया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के तरीन और ताज़ा खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ इंडिया के साथ।